हाय पाइसेस, मीन राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके रिश्ते, करियर, हेल्थ और आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिएगा। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है ये रीडिंग आपसे कनेक्ट कर जाए, वन टू मतलब एक एक वर्ड आपसे कनेक्ट कर जाए। और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट करे या कुछ मैसेजेस ही कनेक्ट हो। तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट करें, कनेक्ट हो, वो ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जबरदस्ती किसी चीज को अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा। फॉलो योर इंट्यूशन गाइस। ठीक है, जब भी आप टैरो रीडिंग्स देखें, आपकी इंट्यूशन आपको एक्यूरेटली गाइड करती रहती है। ये मैसेज आपके लिए है या ये मैसेज आपके लिए नहीं है, तो उसको सुने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। यू आर ऑन द राइट पाथ। ये मंथ में चॉइसेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, मुझे ऐसे भी लग रहा है। अगर आपको इस महीने चॉइस करने का मौका मिलता है, चॉइसेस आपके सामने आती हैं, ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है कि आपको कुछ चूज करना पड़ रहा है, तो आप अपने दिल को फॉलो कीजिए। ट्रूली ट्रूली अपने हार्ट को फॉलो करना है आपको। वहां पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है। अपने आप से एक बार ये क्वेश्चन पूछ लेना कि मेरा दिल क्या चाहता है, जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं या जा रही हूं, क्या उससे मैं पूरी तरीके से खुश हूं और संतुष्ट हूं। अगर नहीं तो कुछ गड़बड़ है, वहां पर वो चीज आपके लिए सही नहीं है। और अगर हाँ, तो बेझिझक होकर के आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। यस, बार बार एक ही नंबर आ रहा है। यहां पर डिस्ट्रैक्शंस की भी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। डिस्ट्रैक्शन, बट आप प्रोटेक्टेड हो, आपको बोला जा रहा है। डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि आपके लिए जाल बिछाया जाएगा, आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। बट आप ना एक एक आपकी आपके लिए ना इस महीने डिवाइन प्रोटेक्शन है, जो आपको इस जाल में फंसने से रोकेगा। हाँ, आपको इस जाल में फंसने से रोकेगा। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो हैं, रिलेशनशिप्स मतलब आप बहुत से ऐसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं अपने इर्द गिर्द। मुझे बताया जा रहा है कि ये छोटे लेवल से बड़े लेवल तक है। समझ रहे हैं आप कि कोई कितना करीब है आपसे और कितना दूर भी है। मतलब अगर वो आपसे दूर भी है, मतलब आप उससे ज्यादा बातचीत नहीं भी करते हो, लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, एक कॉमन फ्रेंड्स होते हैं और एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। तो अगर कॉमन फ्रेंड्स में भी अगर कुछ टॉक्सिक लोग हैं ना, ऐसे लोगों को भी रिलीज किया जा रहा है आपके इर्द गिर्द। ऐसे सोशल जो सर्कल है आपका, ऐसे लोगों को, ये देखिए, ये फ्रेंड्स हैं, आपका सोशल सर्कल है, आपके रिश्ते हैं, पास से पास रिश्ते भी, क्लोज से क्लोज रिश्ते भी और दूर से दूर रिश्ते भी, टॉक्सिसिटी को रिलीज करा जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सही डायरेक्शन में हो। कर्ज से मुक्ति आपको दिलाई जा रही है। किसी भी प्रकार का कर्ज, किसी भी प्रकार का डेब्ट, उससे आपको मुक्त कराया जा रहा है। ओह माय गॉड, यस, डेफिनेटली मुक्ति है। मुक्ति 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 आपके लिए मेडिटेशन करना। देखिए, एक चीज आपके लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रही है, जो जा रहा है ना इस महीने, उसे जाने देना।
जो चीज जा रही है, जो सिचुएशन जा रही है, जाने देना, ये सब इस महीने डिवाइनली है आपकी लाइफ में। ओके, समझ जाना, अगर कोई इंसान आपके जीवन से जा रहा है, ठीक है, या आपसे उसने बात करनी बंद कर दी एकदम से, या कुछ तो वहां पे गड़बड़ हो गई, तो अब ये डिवाइन का साइन है, समझ जाना, वहां आपको आगे नहीं बढ़ना है। समझ रहे हैं? ये मंथ बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है आपके लिए। लेट्स सी। लिटरली मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि आप ना बहुत सारे कर्मा रिलीज कर रहे थे, अभी बहुत सालों से आप बहुत सारे कर्मास अपने रिलीज कर रहे थे, नेगेटिव कर्मास आप रिलीज कर रहे थे। अब ये मंथ ना उनसे मुक्त होने का आ गया है, मतलब आपको उनसे मुक्ति दिलाई जा रही है अल्टीमेटली। तो ये एनर्जीज मुझे ये भी बताई जा रही है, अगर ये रिलीजिंग की एनर्जीज है ना, तो कुछ प्राप्ति की भी एनर्जीज है यहाँ पर। समझ लो, कुछ आपको मिल रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कुछ जा रहा है, जगह बन रही है, तो कुछ प्राप्त भी होगा आपको। मुझे डिटैचमेंट की भी एनर्जीज मिल रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये ना मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए, जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि अगर कोई चीज आपको मिल जाती, उस चीज से आप जितना अटैच होते ना, अभी अगर इस महीने अगर आपको वो चीज मिल रही है ना, तो आप उतना अटैचमेंट फील नहीं कर रहे हो। ये गलत नहीं है, आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हो, अब आपको इतना, और वो चीज मिल ही आपको तभी रही है, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट है आपके अंदर उस चीज के प्रति। समझ रहे हैं आप? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एग्जैक्टली। ये मन थोड़ा सा यस यस, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, एग्जैक्टली। ये मंथ थोड़ा सा ना, आप इमोशंस आर रनिंग बैक टू बैक, ये एनर्जीज है यहाँ पर। क्यों? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज। देखिए, ये मंथ है, ये एनर्जीज है, रिलीजिंग एनर्जीज है, लेकिन अगर मैं ये बात बोल रही हूँ ना, तो इससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है? इससे आपको बल्कि पॉजिटिव रहना है कि आप अपने ड्रीम्स के और करीब जा रहे हो। और अगर आपको ये साइंस दिखते हैं ना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस रिलीज हो रही हैं, लोग रिलीज हो रहे हैं, पाइसेस ऐसी नेगेटिव चीजें जा रही हैं, तो आपको ज्यादा होपफुल हो जाना है इस महीने। आपको देखिए, अच्छा, इस महीने ये भी हो सकता है कि इस महीने आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाएं, ठीक है? अगर आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जो दबी हुई भावनाएं हैं ना, वो बाहर आ रही हैं, क्योंकि अब उनके रहने का वक्त नहीं है, अब उनके जाने का वक्त है। समझ रहे हो आप? अब उनके रिलीजिंग का वक्त है, और ये समय थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा आपको अपने इमोशंस के साथ, सिचुएशंस के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट लगेगा। और बाकी मैं कहूंगी, आप गोइंग विद द फ्लो रहिए, ये इस टाइम भी निकल जाएगा आपका। विश्वास रखिए, क्योंकि एक नई सुबह, मुझे इसी मंथ में एक नई सुबह भी दिखाई दे रही है। ये मंथ आपका रिलीजिंग और नई सुबह का है, ठीक है? अभी कई ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं छोड़ पाए हो, जिनको आप रिलीज नहीं कर पाए हो, पाइसेस, बट ये मंथ में आप उन चीजों को रिलीज करोगे, आपसे करवाया जाएगा, यूनिवर्स करवाएंगे आपसे। ऐसे मूवमेंट्स होंगे, ऐसी सिचुएशंस होंगी, ऐसे कुछ सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, सडन इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, जो उन चीजों को रिलीज करेंगे, और तब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी, ठीक है? आप ड्रीम, आपके जिसे कहते हैं ना, आपके ड्रीम्स का, आपके सक्सेस का, आपके ब्लेसिंग्स का रास्ता ओपन होगा, क्योंकि वहां पर वो ब्लॉकेज हैं, वो छोटे 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 मुझे दिखाई जा रहा है, छोटे 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 ब्लॉकेज हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर शायद आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, उनको, उनकी सफाई होगी इस महीने। ओके, तो अगर ऐसे इमोशंस हाई हो ना, मैं आपको यही बोलूंगी कि जर्नल कीजिएगा, जर्नल कीजिए इस महीने, वो रिक्वायर्ड है आपके लिए। जर्नलिंग करना मतलब लिखिए, अपने इमोशंस को अपने अंदर से बाहर निकालिए, ऐसे थॉट्स को बाहर निकालिए, फाड़ करके ना उस पेज को फेंक दो, चाहे जला दो केयरफुली, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है आपको।
कि ऐसे इमोशंस को अंदर नहीं रखना है अननेसेसरीली। अगर आपको ऐसा लगे कि रोना आ रहा है, दैट मीन्स वो इमोशंस बाहर आना चाहते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है, पास्ट की कुछ बातें, पास्ट के कुछ कुछ इवेंट्स आपको याद आ जाए और आपको रोना आए, वो चीज को रिलीज कर देना। देखो, रिलीज करना एक अलग एनर्जी है और उस चीज में बने रहना ये दूसरी एनर्जी है। तो रिलीज करके दोबारा से आपको, जिसे कहते हैं ना, दोबारा से आपको जागना है, दोबारा से खड़े होना है। ये नहीं कि ठीक है पूरा महीना ही ये चीज चलती रहे, नहीं। 2-3 दिन लो, रिलीज करो इस एनर्जीज को, दोबारा से जागो, ठीक है। वो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स यहाँ पर ये मैसेज कर रहे हैं, आपका नकारात्मक टाइम खत्म हो गया है। जो इस महीने हो रहा है ना, उसे नेगेटिव मत समझ लेना अपने लिए कि ये कुछ नेगेटिव हो रहा है। ये एक्चुअल में पॉजिटिव, जिसे कहते हैं ना, एक आपकी लाइफ में एक नए अध्याय का आगाज है, ठीक है। उसकी जिसे कहते हैं अनाउंसमेंट है ये। इसे एक अनाउंसमेंट के रूप में लीजिएगा कि एक नई शुरुआत मेरी लाइफ में हो रही है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। पाइसेस मीन राशि, पेशेंस रिक्वायर्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रिक्वायर्ड है इस महीने, रिक्वायर्ड है। इम्पेशेंट बिहेवियर में मत जाइएगा, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड ना, तो पेशेंस रखना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने जो मेहनत करी है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, रिश्तों को लेकर के, करियर को लेकर के, अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर के, जो भी है, हेल्थ को लेकर के, XYZ, फाइनेंसेस, जो भी है, जो भी आपने हार्डवर्क करा है वो वेस्ट चला जाएगा। बिलीव मी, नहीं जाएगा वेस्ट। थोड़ा सा समय और दीजिए, यही मंथ में आपको रिकवरी भी दिखेगी। बट आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा, आपको अपने इम्पेशेंट बिहेवियर से बाहर आना होगा, आपको पेशेंस के अंदर टैप इन करना होगा, सब्र में आना होगा आपको। आपका विश्वास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आप कितना विश्वास कर पा रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है ये फाइनल रिलीजिंग है, आपकी लाइफ में से फाइनल रिलीजिंग है। ओके, एस ऑफ कप्स, आपकी एनर्जीज, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिलेशनशिप्स, करियर कैसा रहेगा पाइसेस का, मून, द हायरोफेंट, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, ये जो मंथ है पेशेंस रिक्वायर्ड है। आपको ये समझने की जरूरत है, आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी मेहनत, जो आप मेहनत आपने की है वो वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। बस यहाँ पर सब्र रखने की जरूरत है। चीजें आपको सक्सेस मिलेगी, बट
धीरे-धीरे आप सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये क्लींजिंग प्रोसेस है, ये एक हीलिंग प्रोसेस है। आपकी लाइफ से ऐसी चीज़ों को रिलीज़ किया जाएगा और आपको हील किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक हीलिंग प्रोसेस में यहाँ पर रहने वाले हैं। आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है? आपको रेडी किया जा रहा है, और क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बोला ना, आपके इमोशंस रिलीज़ होंगे और देखिए ये आपकी ऊर्जा है। अगर आप इस कप से देख रहे हैं तो जैसे पानी बाहर गिर रहा है, तो ओवरफ्लो होना इमोशंस, समझ रहे हैं? आपको पूरी तरीके से हील किया जाने वाला है। तो अब चीज़ें अगर थोड़ी-सी डिले हो रही हैं, थोड़ी-सी स्लो हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना बंद कर दें। आप ये सोच-सोच करके ये सोचने पर आ जाएँ कि ठीक है, मुझे तो मेहनत का रिज़ल्ट मिल ही नहीं रहा है, तो मेहनत करना बेकार है। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। आप जहाँ एफर्ट्स डाल रहे हो, जो कार्य आप कर रहे हो, जहाँ आप अपना हार्ड वर्क आप कर रहे हो, वो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना चैलेंज में आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, जो कि ये बता रहा है लेक ऑफ हार्डशिप की एनर्जीज है, ठीक है? आप चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है? मैंने बोला ना, यहाँ पर जाल फेंका जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको मैसेज दिया कि जाल फेंका जाएगा, लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, तो आप के साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। बस आपको खुद को याद दिलाना है कि मुझे सही चीज़ों पर फ़ोकस करना है दोबारा से, मुझे अपनी मेहनत को रोकना नहीं है, मुझे कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, मुझे ब्रेक नहीं करना है, मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है। ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है, क्योंकि 100% आपके रिज़ल्ट का फल आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। ये सैटर्न का मंथ है, ऐसा हो नहीं सकता आप जो एफर्ट्स डालो। सैटर्न डिले सक्सेस देते हैं, पर देते फॉर श्योर हैं, 100% देते हैं और पक्की आपको सक्सेस देते हैं। ये ऐसे नहीं रात रात मिली और रात रात चली गई, ऐसा नहीं है। ये आपको लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस मिलती है, लेकिन थोड़ी डिले से मिलती है, पका के मिलती है, सता करके मिलती है, पर मिलती फॉर श्योर है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये थोड़ा सा ना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा कि आप पूरे फोकस के साथ मेहनत करते रहें, क्योंकि फोकस आपका हट सकता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, आपका ऐसा लग सकता है बार बार नकारात्मकता आएगी, वो अपना जाल फेंकेगी, चीजें आपको लगेंगे डिले हैं, या कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं, आप डिमोटिवेटेड हो सकते हो। आपको खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना है। आपको इस रीडिंग को याद रखना है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स का पाथ ओपन हो रहा है। ये जो छोटे छोटे रोड़े थे मेरी लाइफ से, ब्लॉकेजेस थे, इनको रिलीज किया जा रहा है और मैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ। खुद को इस महीने याद दिलाइए, ठीक है? कुछ बाकी मैं आगे आपको बताती हूँ, एस्पेक्ट वाइज भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको ना आप यहाँ पर रेडी हो एक नई एनर्जीज के लिए। इस महीने कोशिश कीजिएगा, आपकी ना एनर्जीज ऐसी है, आपको ना शेयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब आपको अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर करना। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में, जिसके साथ आप अपनी बातें, अंदर दबी हुई बातें आप शेयर कर सकते हैं, जरूर कीजिए। अगर नहीं है ना, तो अगर इस रिल में नहीं है, अदर रिल में है, आपके अपने हैं ना, उनके साथ बात कीजिए, ठीक है? बट ऐसा सोच करके बात कीजिए कि वो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि जेन्युइनली वो आपको सुन रहे हैं। जो इंसान आपके सामने बैठा होगा ना, वो फिर भी आपको धोखा दे देगा कि वो आपकी बात सुन रहा है और उसका ध्यान कहीं और हो सकता है। लेकिन वो जो है ना, आपकी डिवाइन टीम जो है ना, आपके एंसेस्टर्स जो है, वो आपकी बातें बहुत गौर से और अच्छे से सुन रहे होते हैं। वो आपको आपसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो मैं कहूंगी कि फिजिकली ज्यादा, अगर फिजिकल कोई है आपकी लाइफ में जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, जो लगता है आपको कि वो आपको समझ रहे हैं या समझते हैं, आप उनके साथ अपनी बातें शेयर कीजिए, अपने इमोशन शेयर कीजिए। अदरवाइज वो रेल्म तो आपके लिए ओपन है ही है। आपकी डिवाइन टीम आपसे वो बातें सुन रही है, ठीक है? और वहां से आपको हीलिंग भी मिलेगी, ठीक है? तो इस महीने आप थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हैं, लविंग बहुत ज्यादा फील करेंगे। बहुत एक आपके अंदर ना एक लविंग साइड यहाँ पर ओपन अप हो रही है। अगर आपको ना समय ने सर्कमस्टांसेस ने, सिचुएशंस ने, आपकी हार्डशिप्स ने आपको बहुत ज्यादा कठोर कर दिया था ना, बट इस महीने आप अपने अंदर एक चेंज देखोगे कि आपके अंदर एक सॉफ्टनेस आ रही है, आपके अंदर एक स्वीटनेस आ रही है, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो डेवलप हो रही है। अगर आप पहले कुछ चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते थे या नहीं करते थे, या आपको लगता था कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा हो सकता था सॉफ्ट, या नहीं हो पा रहा था या नहीं हो पा रही थी, आप देखोगे कि इस महीने आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बन रही है, बढ़ रही है, और आप और ज्यादा लविंग हो रहे हो।
जब आप अपने अंदर इस तब्दीली को, इस चेंजेस को जब आप फील करो ना, इस बदलाव को जब आप अपने अंदर फील करो, आप समझ जाना आप एक हीलिंग, आप रिकवरी मोड पे हो, ठीक है, आप रिकवर हो रहे हो। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मुझे 111 की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। 111 आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है, इस महीने ये बहुत ही स्ट्रांग है। 111 की एनर्जीज आपके साथ रहेगी इस महीने, आपको दिखाई भी दे सकेगी, दिखाई दे सकती है। तो समझ जाइएगा आप उस प्रोसेस में यहाँ पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नकारात्मकता को ज्यादा ऊर्जा नहीं देनी है, ठीक है ना, उसको इतनी एनर्जीज नहीं देनी है, ऐसी एनर्जीज को हटा देना है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरीके से सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं इस महीने आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, लिटरली ये ब्रेक थ्रू की एनर्जीज है। लिटरली ये वो एनर्जीज है कि अब आप सच्चाई को देख पा रहे हो और आप सच्चाई को देख करके अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हो। ये एनर्जीज ना मुझे इतनी स्ट्रांग एक ऐसी एनर्जीज बता रही है कि रिलेशनशिप में ना आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो रहे हो और आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बना रहे हो। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कैटेगरीज में ना कैटेगरीज बना रहे हो कि ये लोग मुझे चाहिए, एक लिस्ट आप रेडी कर रहे हो, ये लोग मुझे चाहिए, ये लोग मुझे मेरे जीवन में नहीं चाहिए, ये लोग मेरे से अच्छे हैं, ये लोग मेरी लाइफ में टॉक्सिक हैं। तो उन लोगों को लेकर के एक्शंस लेना, ठीक है, ऐसे लोगों को रिलीज करने के प्रोसेस में आगे बढ़ना, वो एनर्जीज आप लोगों की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, कुछ ऐसा आप करते हो यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि चीजें अब आपको इस महीने ना खासकर रिलेशनशिप्स को लेकर के क्लियर रहेंगी, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशंस होगा, आपकी तरफ से भी क्लियर कम्युनिकेशंस होगा, उस बिहाफ पर आप अपनी लाइफ में डिसीजंस बना लोगे इस महीने, ठीक है। बहुत ही लिब्रा वाली एनर्जीज है आपकी, ओके, लिब्रास वाली एनर्जीज है। और आपके करियर की अगर बात करें, द मून की एनर्जीज, करियर में थोड़ा सा हार्डशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, हार्ड टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा डिप्रेसिव टाइम है ये। मेंटली डिस्टर्ब आप हो सकते हैं इन करियर, क्योंकि यहाँ पर चीजें आपके साथ नहीं जा रही हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि चीजें आपको थोड़ा सा वैसे ही परेशान कर रही हैं इन करियर, और आसपास के लोग भी ना आपको ऐसे ही टकर रहे हैं, ऐसे ही कनेक्ट हो रहे हैं जो आपका फायदा ही उठा रहे हैं, जो आपके साथ झूठ सच ही कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक एनर्जी है जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड मून की एनर्जीज। अगर इस महीने अगर आप कहीं किसी डॉक्यूमेंट्स पर अगर आप साइन कर रहे हैं ना, तो बहुत पढ़ के करिएगा, ठीक है। या अगर अवॉइड कर सकते हो इस महीने अवॉइड कीजिए, अदरवाइज आप बहुत अच्छे से पढ़ के कीजिएगा। कहने का मतलब 2 से 3 बार उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़िए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़िए, देन आप उस पर साइन कीजिए, आंखें बंद करके। खास करके किसी पर भी, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों नहीं हो, उस पर आपको विश्वास करके साइंस नहीं करने हैं इस महीने, ठीक है। आपको इस चीज का खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको दूसरों पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। और मैं कहूंगी इस महीने अपने सीक्रेट्स को ना सीक्रेट ही रखिए। और ये पॉसिबिलिटीज भी है, अगर आपने इन करियर अगर आपने कुछ अपने सीक्रेट्स शेयर किए थे ना, तो कोई इंसान है या कुछ लोग हैं जो उन सीक्रेट्स को ना हाईलाइट कर रहे हैं, बाहर लेकर के आ रहे हैं। ये भी आपके डिसअपॉइंटमेंट का कारण हो सकता है। जैसे होता है ना कि अब जैसे अब कहीं अगर आप जॉब कर रहे हो, ये जस्ट मैं एक अलग तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ कि आप हैं, आपके साथ जो कलीग्स काम कर रहे हैं, आपका बॉस अगर अच्छा नहीं है तो आप उसकी थोड़ी सी बुराई कर रहे हो कि ये ऐसा है या वैसा है। आपको लगा कि हाँ ये भी मेरे साथ यही बोल रहे हैं, बट पता चला कि वो जाकर के आपकी चुगली कर रहे हैं, उन्होंने कर दी चुगली, ठीक है, उन्होंने बता दिया कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में, वो सारी बातें उन्होंने बोल दी हैं। तो एक मुझे ना ग्रुप की भी एनर्जीज मिल रही है, जैसे नेगेटिवली मैनिपुलेट करना किसी को, कोई और कर रहा है, और आपके लिए जाल बनाना, ठीक है। ओके, मैं ना इसके लिए चैलेंजेस हैं, हाँ। आपको ऐसा लग सकता है कि इन करियर ना चीजें आपके हक में नहीं जा रही हैं, आप कर तो रहे हो बट जैसे चीजें आपके हक में नहीं जा रही हैं। डोंट वरी, आपके साथ फेयर होगा, आपके साथ फेयर होगा। आप ट्रुथ के साथ बने रहे इस महीने। देखो मैंने आपको ये बोला है ना, ज्यादा किसी के साथ आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं इस महीने। अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, ठीक है।
अपने आपको ना इमोशंस में नहीं बहना। इन करियर एस्पेक्ट में बता रही हूँ, वैसे तो ओवरऑल ही आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, जैसे रिलेशनशिप्स में भी इमोशंस में नहीं बहना है। जहां आपको एक्शंस लेने हैं, बहुत ही लॉजिकल एक्शंस आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। बी वेरी प्रैक्टिकल, दिल के ऊपर थोड़ा सा अपने दिमाग को चूज करना है इस महीने, ठीक है, क्योंकि आपके दिल का अननेसेसरी कोई लोग फायदा उठा सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं इस महीने, ओके। अगर आप सच्चे हो ना, अगर आपने कोई गलती नहीं करी है, बिलीव में आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये जितने भी लोग आपके खिलाफ यहाँ पर जाल फैला रहे हैं ना, अगर आप ऑनेस्ट हो तो कहते हैं ना, देखिए कर्मा लौट करके आते हैं, कहते हैं ना, आप जो बीज बोते हो उस वो तो आपको बैक मिलेगा ही मिलेगा। जिस कर्म का आपने बीज बो दिया वो आपको रिजल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, वो बैक होगा ही होगा। अगर आपका कर्म क्लियर है, अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि सैटर्न की यहाँ पर क्वीन ऑफ सोल्स है ना, सैटर्न की भी ऊर्जा लेकर के आ रहा है, तो ये लिटरली वो बोलता है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा अगर आपने गलत नहीं किया है तो। हाँ, अगर आपने गलत किया है तो डरने की जरूरत है, फिर तो चीजें भाई कार्मिकली चल रही हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और अगेन, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला कि क्या बोला मैंने आपको स्टार्टिंग में, कि यहाँ पर चीजें थोड़ी हिलेंगी, वो इसलिए हिलेंगी क्योंकि वो रिलीज होंगी आपकी लाइफ में। देखिए, अगर ये कोई जॉब है, अगर ये कोई जॉब है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है कि ये जॉब मेरी छूट रही है, ये बिजनेस मेरा खत्म हो रहा है, या कुछ यहाँ पर हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो जाकर के मानेगा। ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। ये चीज को आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इस महीने। ये चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। ये आपको विद द मून एनर्जीज ना, ये आपके इमोशंस को हाई कर सकता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचना, ये गलत नहीं जा रहा है। वो जॉब छूट भी रही है, दैट मीन्स वो आपके लिए सही नहीं थी, आपके लिए कोई दूसरा पाथ है, आपको चूज करने का वक्त आ गया है। क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली आपको अंडरस्टैंड करना है, वर्ल्ड की एनर्जीज है, समझ रहे हो आप। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपका एक साइकिल खत्म हो रहा है अब, ठीक है, और एक नई साइकिल की यहाँ पर शुरुआत होगी। कंप्लीशन की एनर्जीज हैं, अभी हो चुका कार्मिकली। अगर आप नहीं किसी चीज को रिलीज कर पा रहे हो तो डिवाइन करवाएंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिए, अल्टीमेटली यूनिवर्स आपके साथ है, आपके गाइड्स आपके साथ है, हायरोफेंट की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है। इस महीने में आपको यही बोलूंगी, अपने गुरु का सपोर्ट रखिए, गुरु के साथ कनेक्टेड रहिए, या फिर आपके घर में कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं और बहुत ही ज्यादा वाइज हैं, जिनकी बातों में वजन है, समझ रहे हैं आप, जो पार्शियल नहीं है, ठीक है, इम्पार्शियल है, बैलेंस्ड एनर्जीज में रहते हैं। ऐसे इंसान की जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे इंसान के अंडर रहना, ऐसे इंसान के राय लेना, गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपकी लाइफ के बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर की आपके कदम कदम पर वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको पॉजिटिव करेंगे, समझ रहे हो आप। चॉइसेस है आपको, मुझे स्टार्टिंग में दिख गया, मुझे आपकी लाइफ में आप चॉइसेस में भी आ सकते हो, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस भी आया ना, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। देखो, अपने कर्मों को सही रखना, अपने मोरल्स को हाई रखना। आप यहाँ पर अगर आपको कहीं डिसीजन लेने का मौका मिले ना, तो आपका डिसीजन, जिसे कहते हैं, मैंने जो बोला, इम्पार्शियल होना चाहिए। आपको जो सही आपको लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंगली ये सही है, ये गलत नहीं है, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, तो जो आपके अकॉर्डिंगली सही है उस तरफ आगे बढ़िए, एक्शंस लीजिए, ठीक है। फेयर और ऑनेस्ट रहना है आपको, ठीक है। बैलेंस्ड डिसीजन, बैलेंस्ड एक्शंस लेना है आपको। और यहाँ पर अगर आपके हेल्थ की बात करें, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो इम्यूनी सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है इस महीने, ठीक है। जनरली गुड रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है।
और डेफिनेटली वर्ल्ड की कार्ड के साथ मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ कि आप एक ब्लेस्ड यहाँ पर सोल हो, ठीक है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि ये जो रिथ है ना, जो इस लड़की के अराउंड है कि आप एक उस पोजीशन पर आ चुके हो कि आप एक साइकिल को खत्म करके एक नए साइकिल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली जो चीजें आप रिलीज नहीं कर पाए थे वो कुदरत करेगी, वो यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। और आप जो अचीव करना चाहते हो ना, आपकी अचीवमेंट्स आपको मिलेगी, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने कर्मास पर फोकस करना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के लिए अवेलेबल रहना है, मतलब जहां आप जिस हिसाब से आप उनकी मदद कर सकते हैं वो कीजिए, या आपके गुड कर्मास में ऐड होगा और ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, ठीक है। देखिए, आप किसी को सही गाइडेंस दे रहे हैं, आप किसी को किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, ये चीज आपको आगे मूव करने में, आपके नए साइकिल में टैप इन करने में और इन सब चीजों को रिकवर करने में मदद करेगी, राइट। चलिए देख लेते हैं और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। पाइसेस, मीन राशि। थैंक यू भोले बाबा, आप और क्या बोलना चाहते हो। ये सोलमेट की एनर्जीज है, ये सोलमेट की एनर्जीज और बॉटम ऑफ द डेक पैशन है। देखो ये एनर्जीज आपको पता है क्या बता रही हैं, आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं, आप जानते हो इस महीने की एनर्जीज, मतलब जो गाइडेंस आपके लिए, आप जानते हो आपके लिए क्या सही है, आप जानते हो आपके लिए क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली ये मुझे ये बताया, आपकी इंट्यूशन पावर्स इतनी स्ट्रांग है, पाइसेस वैसे भी आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, बस आप उस तरफ आगे बढ़े। जो कर रहे हो, अगर आप सही दिशा में वर्क कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन जानती है कि आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सही इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हो, सही सिचुएशन में काम कर रहे हो, सही जगह एफर्ट डाल रहे हो, तो करते रहो, दिमाग को बीच में मत लाओ, डीमोटिवेट मत हो। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ठीक है, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाएं, भावनाओं में ना बहें, इमोशंस में ना बहें और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। क्या मुझे इस डेक से लेना चाहिए, कुछ कहना चाहते हैं आप पाइसेस को अगस्त मंथ के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। गुड लक चार्म, आपके लिए मैसेज है। इफ नथिंग सिम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट अ स्पेल। ओह माय गॉड, सी चीजें आपके लिए बदल रही हैं, चीजें आपके लिए हो रही हैं, व्हील घूम रहा है, टर्न हो रहा है, तो पुरानी थॉट पैटर्न से, पुरानी थिंकिंग से बाहर आ जाओ, ये सोचना बंद कर दो चीजें मेरे लिए वर्क नहीं कर रही हैं। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपका पैटर्न अब चेंज हो रहा है, तो आपको अपने थॉट पैटर्न को भी चेंज करना होगा, आपकी परिस्थिति बदल रही है। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जीज के साथ आपको समझना चाहिए, एक साइकिल आपका खत्म हो रहा है और एक नए साइकिल में आप टैपिंग कर रहे हो, तो चीजें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी, चीजें अब बदलेंगी। बस वो चीजें अभी जा रही हैं जिन चीजों को आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं निकाल पा रहे हो, उन चीजों को यूनिवर्स रिलीज कर रहे हैं। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिवली। अगेन ये ना व्हील की एनर्जीज है, ये गुड लक, आपका आपका लक, आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आपके आपके साथ, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, मे बी किसी के साथ ऐसा हो, आपके पास कोई पेंडेंट, कोई रिंग या फिर कोई ऐसा चार्म आपकी लाइफ में हो सकता है, आपको ऐसा मतलब ऐसा आपको लगे कि वो जब भी मैं अपने पास रखती हूँ या रखता हूँ ना, तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मेरी लाइफ में चीजें अच्छी होने लग जाती हैं। तो उसको रखो, उसके साथ मैनिफेस्ट करो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर बोली जा रही है कि उसको वियर करना है, उसको अपने पास रखो ऑलवेज, उसको पेंडेंट के फॉर्म में वियर करो, ब्रेसलेट के फॉर्म में वियर करो, किसी भी फॉर्म में आप उसको वियर कीजिए, अपनी पॉकेट में रखिए ऑलवेज और उसका ध्यान रखिए, ठीक है।
चलिए लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपको यूनिवर्स इस महीने के लिए, भोले बाबा इस महीने के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइस, भोले बाबा, गुरुजी, एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। पाइसेस मीन राशि अगस्त मंथ, क्या आप मैसेज देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? इम्पास की एनर्जीज, माय गॉड जो मैं बोल रही हूँ, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जीज, ग्राउंडिंग, ओ माय गॉड एग्जैक्टली। इम्पास, आपके सामने वो रास्ता ही बंद कर दिया जाएगा, वो लोग ही हटा दिए जाएंगे, वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी जो आपके लिए नहीं है। मैं कह रही हूं ना कि जो आपको आप जिस चीज को रिलीज ही नहीं कर पा रहे, वो आपको मतलब आपकी लाइफ में वो चीज सही नहीं है, वो इंसान सही नहीं है, वो जॉब सही नहीं है, या फिर वो सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स वहां पर बंद कर देंगे सब। अब इस महीने वो चीज बंद हो जाएगी, ताकि आप सही जगह पर अपनी एनर्जीज को चैनल कर पाए, ताकि आप सही जगह पर अपनी ऊर्जा दे पाए। आप गलत जगह पर ऊर्जा दे रहे थे, ठीक है। और ये वक्त है ग्राउंडिंग का, ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी ग्राउंडिंग की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। गो डीप, आपको डीप ग्राउंडिंग की जरूरत है। तो नेचर देखिए, इस महीने कोशिश कीजिए, पॉसिबल हो पाए तो 4 से 5 दिन का ब्रेक लीजिए, नेचर के करीब जाइए, ठीक है। लिटरली वहां ये नहीं कि पिकनिक मनाने जाना है, या फिर वहां पर सिर्फ आपको जिसे कहते हैं ना रिचार्ज होने के लिए जाना है, ठीक है। अकेले टाइम स्पेंड करना है उस जगह पर, फैमिली के साथ जाओ अगर आप अकेले कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है। सोलो ट्रेवल नहीं कर सकते हो, फैमिली के साथ जाओ, बट एक समय निकालो, 1 घंटा ऐसा निकालो जहां आप अकेले हो वहां पर, ठीक है। और आप नेचर में बैठे हो, आप ट्रीज को हक कर रहे हो, आप ग्रास पर चल रहे हो, आप सॉइल को टच कर रहे हो, आप जिसे कहते हैं नेचर को आप निहार रहे हो, आसमान को, नदी को ऐसे निहार रहे हो, ठीक है। ये चीज फील करनी है आपको, ओके। अच्छा, अब इसका एक सब्स्टिट्यूट मुझे चैनल हो रहा है। अगर आप ये नहीं कर सकते, इन केस अगर आप कहो कि ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये जो मैं विजुलाइज कर रही थी ना, आप इसको विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए, ठीक है। जमीन पर बैठ जाएं, कुछ नहीं बिछाना है नीचे, कोई कपड़ा नहीं बिछाना है, कोई मैट नहीं बिछाना है, जमीन पर घर में डायरेक्टली बैठ जाओ, ठीक है। जमीन पर बैठ जाओ, जो लोग नहीं बैठ सकते हैं आप चेयर पे बैठ जाइए, लेकिन स्लीपर्स उतार दीजिए, फुट्स को अपने पैरों को अपने जमीन पर टच कीजिए, ये विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, कोशिश कीजिए उस ग्रास को, जो महक को सूंघने की, समझ रहे हैं आप। तो ये भी आपकी ग्राउंडिंग का काम करेगा। कहते हैं ना कुछ नहीं से कुछ तो सही, समझ रहे हैं। तो इंटेंशंस डालो, ग्राउंडिंग करो, ये भी आपके लिए वर्क करेगी ही करेगी, ठीक है। पर सब्स्टिट्यूट बताया है मैंने, बट मतलब फर्स्ट जो मैंने आपको चीज बताई है कि जा सको तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जरूरत है इस महीने आपको। और इनकेस अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, नहीं है, कहीं से भी नहीं बन पा रहा है, बहुत मजबूरी है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो यस माय डियर पाइसेस, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।